अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक और महाज दोबारा खोल लिया। सदर ट्रंप का बगराम फौजी अड्डे का कंट्रोल वापस लेने का ऐलान। अगर अफगानिस्तान ने एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे, ट्रंप ने धमकी दे दी। लालच पर मबनी मकासद रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए। बगराम एयरबेस के लिए अगले 20 बरस जंग लड़ने को तैयार हैं। हम 1 इंच ज़मीन भी अमेरिका को नहीं देंगे। अफगान हुकूमत का ट्रंप की धमकियों पर करारा जवाब। चीन की अमेरिका को वार्निंग। ट्रंप के बगराम एयरबेस से मुतल्लिक बयान पर चीन भी अफगान हुकूमत की हिमायत में खुलकर मैदान में आ गया। एयरबेस किसकी है? हकीकत मंजर-ए-आम पर आ गई। अड्डे की हालिया सैटेलाइट तस्वीर क्या जाहिर करती हैं? बगराम अड्डा अहम क्यों है? इस वीलॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर ट्रंप को मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस में इन रहने का फन तो खूब आता है। गुज़श्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के दौरे पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हमने तालिबान को बगराम एयरबेस मुफ्त में दे दी, लेकिन अब हम उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने सहाफ़ियों से कहा कि यह शायद एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो, लेकिन हम उस एयरबेस को वापस लेने की कोशिश करते रहेंगे। ट्रंप की जानिब से एयरबेस का जिक्र होते ही बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए और वो हैरत से सदर ट्रंप को देखने लगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर अफगानिस्तान ने एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान एयरबेस वापस नहीं देता जिन्होंने उसे बनाया यानी अमेरिका ने, तो बहुत बुरा होगा। अमेरिका और तालिबान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। एयरबेस पर महदूद तादाद में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी एडम बोहलर कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहिए था। फ़ौजी एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एयरबेस इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं क्योंकि ये उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने जोहरी हथियार तैयार करता है। 2021 में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान अमेरिका ने 20 साल बाद एयरबेस अफगान हुकाम के हवाले करती थी। ताहम सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त छोड़ा गया असलहा और एयरबेस वापस लेने का ऐलान किया है और अब बाकायदा तौर पर अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान इस मामले पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अमेरिका की जानिब से एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसे अज़ाइम रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख देखनी चाहिए। तालिबान हुकूमत के कतर में सफ़ीर सुहेल शाहीन का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए कहना था कि अगर वो हमसे अच्छे ताल्लुकात, अफगानिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन अगर वो लालच पर मबनी मकासद रखते हैं तो उन्हें बरतानवी दौर में अफगानिस्तान पर किए जाने वाले हमले से लेकर हालिया अमेरिकी हमले तक अफगानिस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए। वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इससे कबल अफगानिस्तान की वजारत खारजा के एक एहलकार जाकिर जलाली ने अपने बयान में कहा था कि दोहा मुज़ाकरात और उसके नतीजे में होने वाले मुआहिदे के दौरान इस नौइयत के किसी इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया था। जाकिर जलाली ने मजीद कहा कि अमेरिका के अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में फ़ौजी मौजूदगी बरकरार रखे बगैर अफगानिस्तान और अमेरिका बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी इक़्तिसादी और सियासी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अफगान वज़ारत दिफा के वज़ीर मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने ट्रंप के एयरबेस वापस न करने वाले बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि वो अपनी सरजमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे और अगर अमेरिका दोबारा अड्डा हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ अगले 20 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के नायब ताजमीर जवाद और वजारत खारजा के नुमाइंदे भी इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं। कह चुके हैं कि अफगानिस्तान कभी अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की फ़ौजी तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने एक तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, हम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, चाहे अमेरिका तालिबान को सरकारी तौर पर तस्लीम कर ले या तामीर नौ का अहद करे, हम एयरबेस तो क्या अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। अगर अमेरिका ने अड्डे लेने या वापसी की कोशिश की तो हम मज़ीद 20 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब अफगान चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने भी
इस हवाले से दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि एयरबेस पर कोई मुआहिदा मुमकिन नहीं। कुछ अनासिर सियासी मुआहिदों के जरिए ये स्ट्रेटेजिक अड्डा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम वाज़े कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी के हवाले करने का कोई मुआहिदा मुमकिन ही नहीं है। ऐसा कोई मुआहिदा नाकाबिल कबूल है। फसीहुद्दीन फितरत का मजीद कहना था कि अफगान अवाम और हुकूमत अपनी सरजमीन पर किसी भी बैरूनी मुदाखलत को सख्ती से मुस्तरद करते हुए मुल्क की खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेगी। माहिरीन का कहना है कि बगराम एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फ़ौजी अड्डा है जिसे दोबारा हासिल करना आसान नहीं। इसमें हज़ारों फ़ौजी और जदीद दिफाई निज़ाम दरकार होंगे और ऐसा इकदाम एक नई जंगी मुहिम का सबब बन सकता है। 2021 में अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के बाद बगराम खाली हुआ था और उस वक्त की पेशरफ्त ने पूरे खित्ते की सियासी और अस्करी सूरत हाल बदल दी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एयरबेस से मुतल्लिक बयान पर चीनी वजारत खारजा का भी अहम मौक़िफ़ सामने आया। उनके तर्जुमान ने कहा कि हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करते और उम्मीद रखते हैं कि तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगान अवाम को खुद तय करना चाहिए। बगराम अड्डे की हालिया सैटेलाइट तस्वीर क्या जाहिर करती हैं, ये भी आपको बताते हैं। व्यूअर्स, BBC ने जुलाई 2025 में सैटेलाइट तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए अड्डे का तफसीली जायजा लिया था ताकि ये मालूम किया जा सके ये अड्डा तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अब किस सूरत हाल में है। अमरीकी इनखला से पहले और तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद की सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है। हमने मुख्तलिफ औक़ात में ली गई बहुत सी सैटेलाइट तस्वीर का जायजा लिया था। मिसाल के तौर पर 24 सितंबर 2020 को एक कंपनी की तरफ से ली गई एक सैटेलाइट तस्वीर में इस अड्डे पर कम से कम 35 मुख्तलिफ तैयारे खड़े दिखाई देते हैं। ताहम तालिबान के इक़्तिदार में आने के तकरीबन 1 साल बाद पूरे बेस में एक भी तैयारा नज़र नहीं आया। दीगर सैटेलाइट तस्वीर में 2 बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आई थी। एक तो ये कि बेस के कई मकामात से सैकड़ों कंटेनर्स को कहीं मुंतकिल कर दिया गया था। हो सकता है ये कंटेनर्स लॉजिस्टिक स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए गए हों। ऐसा लगता है कि कंटेनर्स को बगराम एयरबेस से या बेस के अंदर दीगर इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया था। एयरबेस में कम से कम 2 मकामात पर मौजूद तकरीबन 40 कंटेनर्स को वहां से मुंतकिल किया गया था। अड्डे के एक और मकाम पर 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ गाड़ियाँ खड़ी देखी जा सकती हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये गाड़ियाँ तालिबान के कब्जे के बाद अड्डे के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठी करके एक जगह खड़ी की गई थी। बगराम के फौजी अड्डे के इलाके से पिछले 3 सालों में मुख्तलिफ औक़ात में ली गई सैटेलाइट तस्वीर में बहुत ही कम मौक़े पर कोई गाड़ी बेस की अंदरूनी सड़कों पर बज़ाहिर हरकत में नज़र आती है। इन तस्वीर को देख कर हम कह सकते हैं कि बगराम फौजी अड्डे में कोई बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं। सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की जेनिफर जॉन्स को नज़रसानी के लिए पेश की गई। उनके मुताबिक फरवरी 2025 की एक तस्वीर के अलावा जिसमें रनवे पर एक हेलीकॉप्टर दिखाया गया है, बकिया तस्वीर जो 2021 के वस्त से अप्रैल 2025 के दरमियान ली गई हैं, उन सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े तौर पर कोई तैयारा नहीं दिखाया गया है। जेनिफर जॉन के मुताबिक ये ज़रूरी नहीं है कि गुज़श्ता 4 सालों में इस बेस पर कोई दूसरा तैयारा ना आया हो। उन्होंने बताया कि ये इम्कान भी है कि हवाई जहाज़ की नकलो हरकत उस वक्त के दौरान ना हुई हो जब ये सैटेलाइट की तस्वीर ली गई थी, या हो सकता है कि हवाई जहाज़ को महफूज इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया हो। जॉन ने मजीद कहा कि 2025 के अवाइल में ली गई कुछ तस्वीर में हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों में ज़मीन पर कुछ स्याह निशानात दिखाई दे रहे थे जो कि तेल के ज़खायर हो सकते हैं। जेनिफर जॉन के मुताबिक एयरबेस की सूरत हाल का सबसे अहम पहलू उसके रनवे की हालत है। हिफाजती वजूहात के बिना पर हर फ़ाल रनवे को मलबे से पाक रखा जाता है। अप्रैल 2025 की हालिया तस्वीर दोनों रनवेज़ को अच्छी हालत में दिखाती हैं। ताहम 2025 में सैटेलाइट तस्वीर में कोई तैयारा नहीं देखा गया। जेनिफर जॉन का कहना है कि बज़ाहिर बगराम एयरबेस बिल्कुल उसी हालत में है जिस तरह अमरीकी अफवाज वहाँ से निकली थी। बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के शिमाल में वाक़ सूबा परवान में बगराम अड्डे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि गुज़श्ता 2 दहाइयों में 3 अमरीकी सदूर इस अड्डे का दौरा कर चुके हैं, जिनमें जॉर्ज W. बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल हैं। जो बाइडन ने 2011 में बगराम एयरबेस का दौरा किया था, ताहम उस वक्त वो अमरीका के नायब सदर थे। बतौर सदर उन्होंने दौरा नहीं किया। सोवियत यूनियन ने यह फौजी अड्डा 1950 की दहाई में सूबा परवान में कायम किया था। बगराम 1980 की दहाई में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान सोवियत अफवाज का इंतहाई अहम अड्डा समझा जाता था। 11 सितंबर के हमलों और अमेरिका की तरफ से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद अमरीकी अफवाज दिसंबर 2001 में उस अड्डे में दाखिल हुई और काबिज हो गई। तकरीबन 2 दहाइयों तक अड्डा
अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई का मरकज रहा। ये 77 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसमें मौजूद बैरक्स और रिहाइश गाहें एक वक्त में 10,000 से ज़्यादा फौजियों को पनाह दे सकती हैं। बगराम के 2 रनवेज में से एक 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इस अड्डे में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कंक्रीट रनवे है। ट्रंप के मुताबिक इस रनवे की मोटाई तकरीबन 2 मीटर है। बगराम एयरबेस किसका है, ये भी हकीकत आपको बताते हैं। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप की पोस्ट में बगराम एयरबेस की वापसी से मुतल्लिक बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर बहस चल पड़ी है। सोशल मीडिया पर भी सार्फिन इस पर इजहार राय कर रहे हैं। यहाँ तक कि सार्फिन ने AI से भी बगराम एयरबेस के बारे में मालूमात हासिल की। बगराम एयरबेस अमेरिका ने तामीर किया है और उसको ये वापस कराना चाहता है। बसूरत दीगर बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। सार्फिन की जानिब से जब बगराम एयरबेस से मुतालिक मालूमात सर्च की गई तो मालूम हुआ कि यह बेस अमेरिका ने कायम ही नहीं की। ट्रंप का दावा दुरुस्त ही नहीं है। ये फौजी अड्डा सोवियत यूनियन रूस ने तामीर किया था और बाद में अमेरिका ने इसे तरक्की दी थी। रूस ने किसकी दरखास्त पर एयरबेस को तामीर किया था? बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के सूबा परवान में दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 50 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है। इसे सोवियत यूनियन ने 1950 में तामीर किया और 1979 से अगले 10 साल तक अपनी फौजी कार्रवाइयों का मरकज़ बनाया। और दिलचस्प बात यह भी है कि यह तामीर अफगान हुकूमत की दरखास्त पर की गई थी। जब अफगानिस्तान में सोवियत असर व रसूख बढ़ रहा था, इसका मकसद अफगानिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियत में इजाफा, सोवियत मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में स्ट्रेटेजिक मौजूदगी कायम करना था। बगराम एयरबेस की तोसी कब हुई और किसने की? तो व्यूअर्स, जब 1979 में सोवियत फ़ौजियों ने अफगानिस्तान में कब्जा किया तो बगराम की एक मरकज़ी फ़ौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और 1980 की दहाई में उन्होंने इस अड्डे को वुसअत दी, रनवे बढ़ाया और इसे हेलीकॉप्टरों, लड़ाका तैयारों और फौजी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया गया। सवाल यह है कि अमेरिका यहाँ कब आया? 9/11 के बाद 2001 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो एयरबेस को अपने सबसे बड़े और अहम अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। अमेरिकी अफवाज ने इस बेस में मजीद बेहतरी, जदीद सहूलियात और कैद खानों का इजाफा किया। इसे अफगानिस्तान में नेटो अफवाज के ऑपरेशंस का कमांड सेंटर तस्वुर किया जाता रहा। रूस के इनखला के बाद अफगान खाना जंगी से यह बेस तबाहाल हो गया था, जिसे अमेरिका ने दोबारा तामीर किया और इसे तालिबान और अलकायदा के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का मरकज़ बना दिया। 2 दहाइयों तक बगराम अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज का सबसे बड़ा मरकज़ रहा। यह न सिर्फ एक वसी जेल कॉम्प्लेक्स मौजूद था, बल्कि अमेरिकी फ़ौजियों के लिए फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और अफगान कालीनों तक की दुकानें भी थीं। अब ट्रंप की हालिया बातों के बाद मौजूदा और साबिक अमेरिकी हुकाम ने खबरदार किया है कि इस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का मतलब अफगानिस्तान पर नए सिरे से हमला हो सकता है, जिसके लिए 10,000 से ज़ायद फौजी और जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दरकार होगा। माहिरीन कहते हैं कि इतने बड़े बेस को महफूज बनाना शुरू में बहुत मुश्किल होगा और उसके लिए भारी फौजी कुव्वत की ज़रूरत होगी। हत्ता कि अगर तालिबान किसी समझौते के तहत अमेरिका को बेस वापस भी कर दें तो भी अलकायदा के हमलों की जद में रहेगा, जबकि ईरान की जानिब से भी इसे मिसाइल ख़तरात लाहक रहेंगे। व्यूअर्स, एयरबेस की जंग सिर्फ एक अड्डे की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समत मुअय्यन करने की है। ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, अफगानिस्तान इनका जवाब पत्थर से दे रहा है और चीन ने भी मैदान में आकर अमेरिका को खबरदार कर दिया। अब सवाल यह है कि अमेरिका वाकई ये बेस वापस ले पाएगा या ये ऐलान एक नई वियतनाम जंग की शुरुआत बनेगा? याद रखें, तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान किसी भी सुपर पावर की कब्रगाह बनने से कभी पीछे नहीं हटा। आने वाले दिन ये फैसला करेंगे कि ये धमकियां सिर्फ अल्फाज थीं या तीसरी आलमी जंग का नया महाज। आपकी क्या राय है? अमेरिका क्यों इस बेस में दोबारा आना चाहता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।